हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी बीएनएस। और आज हम लेक्चर 2 में देखेंगे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 1 के डिटेल्स। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको भारतीय न्याय संहिता का इंट्रोडक्शन दिया था, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो पढ़ते हैं हम अपने सेक्शन 1 की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको द कंपैरिजन बिटवीन भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 1 और आईपीसी के सेक्शन 1 के बीच कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी। तो जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि इसमें आईपीसी के 5 सेक्शन है, लेकिन बीएनएस के सिर्फ एक ही सेक्शन है। तो वो पांचों सेक्शंस जो है वो बीएनएस के एक ही सेक्शन में मर्ज कर दिया गया है, विच हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 सब सेक्शंस, विच आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। तो जो फर्स्ट है सेक्शन 1 का सब सेक्शन, वो ये कहता है कि इस एक्ट को हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जानेंगे। सबसेक्शन 2 जो है वो हमें ये बताता है कि ये फोर्स में उस दिन से आएगा जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के तौर पे ये अनाउंस कर देगा। बट ये डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया है। जिस दिन ये अनाउंस हो जाएगी मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू बता दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने सब सेक्शन 3 की तरफ, जो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो भी इस प्रोविजंस के, जो कि भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजंस है, अगर उसके अगेंस्ट में या कॉन्ट्रेरी में जाके कोई भी एक्ट या ओमिशन करते हैं तो वो इस भारतीय न्याय संहिता के द्वारा जो है, जो भी इसमें पनिशमेंट्स दिए गए हैं वो उनको इनके आधार पे दिया जाएगा। अब हम सब सेक्शन 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी पर्सन भारत में या भारत के बाहर किसी भी कोने में अगर जाके कोई भी क्राइम करता है, चाहे वो वहां पे क्राइम हो या ना हो, अगर वो भारत में आता है तो उस पे ये संहिता जो है वो लागू होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सब सेक्शन 5 की तरफ, जिसमें मेजर 3 पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। तो पहला पॉइंट ये है कि ये संहिता उन सब सिटीजन्स पे लागू होगा जो कि इंडियन सिटीजन्स है, चाहे वो इंडिया में हो या वो इंडिया से बाहर हो। जब वो इंडिया में आएंगे तो उन पे ये संहिता लागू होगा और उनको इनके बेसिस पे ही पनिशमेंट दी जाएंगी। इसका जो सेकंड हाईलाइट्स है वो ये है कि कोई भी पर्सन जो कि ऐसे शिप या एरोप्लेन या किसी भी चीज पे हो, किसी भी चीज में हो, और वो अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है, चाहे वो इंडिया में शिप हो या इंडिया से बाहर हो, कोई भी इंटरनेशनल टेरिटरी में हो, अगर वो शिप या वो एयरक्राफ्ट या ऐसी कोई भी चीज जो कि इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उस पे भी ये भारतीय न्याय संहिता लागू होगा। और तीसरा हाईलाइट ये है कि कोई भी पर्सन अगर कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू कोई क्राइम करता है और अगर वो कंप्यूटर रिसोर्स इंडिया में लोकेटेड है तो उस पे भी ये न्याय संहिता जो है वो लागू होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सब सेक्शन की तरफ, जो कि है सब सेक्शन 6 सेक्शन 1 का। वो ये बताता है कि ये भारतीय न्याय संहिता जो है वो हमारे स्पेशल प्रोविजंस जिसमें है या जो भी लोकल लॉ है किसी स्टेट का, उस पे लागू नहीं होता है। और अगर मान लीजिए कोई हमारे जैसे स्पेशल ऑफिसर्स हैं, जो इंडियन नेवी ऑफिसर्स हैं, सेलर्स हैं, उन पे भी ये लागू नहीं होगा न्याय संहिता। उन पे उनके खुद के लॉज होते हैं, वो वही लागू होंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 1 का फुल एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।